सिक्स एक ऐसी नॉवल है जो आजकल कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। जगह जगह इसके खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, यहाँ तक कि इस नॉवल को जलाया भी गया है। जिन दुकानों में ये नॉवल बेची जा रही थी वहाँ पर भी आग लगा दी गई है। ये माहौल सिर्फ किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। इस नॉवल की राइटर है संजना सिंह, जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आई है। जिन लोगों ने ये नॉवल पढ़ी है वो तो इसका कारण जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नॉवल नहीं पढ़ी है वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस नॉवल 6X में। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हाय अरुणा, कैसी हो तुम? ओ माय गॉड, कितने साल हो गए ना यार। हाँ बिल्कुल, यस हाँ मैं पक्का आऊंगी, 100% श्योर। बाय। हे विष्णु, तुम्हें पता है अभी अभी क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? वेल, कैसा रहेगा अगर तुम मिल पाओ द डोना और अरुणा के स्टोर ओनर से, जो पेरिस और लंदन से हैं। हाँ? मुझे तो उनसे मिलकर खुशी होगी, पर पता नहीं उन्हें मुझसे मिलकर खुशी होगी या नहीं। ये लोग कितने बड़े हैं, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? मैंने कहा तो सही कि उनसे मिलना मेरी खुशकिस्मती होगी। तुम तो बस मजाक उड़ाओ। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में खोया हूँ, तो लगता नहीं मेरे लिए कोई और जरूरी होगा। सच में? तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है। यू नो, डोना और अरुणा यहाँ अगले हफ्ते आने वाले हैं और तुम जानते हो मैं इनवाइटेड हूँ। इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ, कि सब तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारे बिना जी नहीं पाते हैं बेचारे। इसका मतलब लग्जरी इंटीरियर्स को अब वेस्ट की सबसे क्लासी कंपनीज पहचानती हैं। वाओ, इस बात पर तो पार्टी बनती है कामिनी। तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए और मेरी मानो तो यही सही मौका है। विष्णु, हम सिर्फ दोस्त हैं और तुम्हें डेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कामिनी, मैं किस भी नहीं करूंगा यार। अच्छा, वादा करता हूँ रात को एक ड्रिंक के बहाने तुम्हारे घर पे भी नहीं आऊंगा। मान जाओ कामिनी। विष्णु, तुम्हें समझना होगा, हम सिर्फ दोस्त हैं यार। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं करती। रिलैक्स, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। मैन प्रपोजेस, गॉडेस डिस्पोजेस। मेरे लिए तुम मेरी गॉडेस हो, तो चाहे तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग ना हो, मैं अपनी भक्ति जारी रखूंगा। ये है अरुणा। कामिनी, देखो तो सही। तुम में हुनर तो होगा, पर आज से पहले मैंने तुम्हारा नाम क्यों नहीं सुना? शायद मेरी पीआर टीम आलसी है। वेस्ट दिल्ली में किसी को पीआर की पड़ी नहीं है। अरुणा, कुछ वक्त में इसका काम ही इसका नाम बनाएगा। जब नाम बन जाए मुझे जरूर बताना। मैं पर्सनली सारे अप्रूवल्स देती हूँ इंटीरियर्स और आर्किटेक्ट्स को, तो मैं तुम्हारा नाम मिस नहीं करूंगी अगर वो लिस्ट में शामिल हुआ तो। खैर कामिनी, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिनसे तुम्हें मिलाना था। ओके? तो अगर आपको एतराज ना हो मिस्टर आर्किटेक्ट, हम आते हैं। मैं बस अभी आई। ओके? थैंक यू। अरुणा, शायद अब हमें चलना चाहिए। इनके पास इनकी अपनी गाड़ी नहीं है। अभी तक मैंने छाप जो नहीं छोड़ी मैम, पर ख्याल रखूंगा जब कुछ बन जाऊं।
तो गाड़ी ऐसी लूंगा जो आपसे बड़ी हो। अब चलें? देखो मेरा वो मतलब नहीं था मिस्टर आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों ना हम हमारी आज की खट्टी मीठी शुरुआत को मीठी बना दे, एक ऐसे ऑफर से जो डोना आपको देना चाहे हमारे एक शोरूम के लिए। तुम्हें चलेगा कामिनी, मैंने एक दिन के लिए चुरा लूं? देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे नहीं है तो। सच में? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। इसी बात पे चीयर्स करते हैं। Cheers. सॉरी, बैठो बैठो बैठो। आज सुबह से मीटिंग्स चलती आई हैं और जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा वक्त लग गया, और मैं सच में माफी चाहती हूँ जो तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ गया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम बिजी रहती हो तो चलता है। तुमने बहुत इंतजार किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों ना हम मेरे घर चलकर वाइन पीते हुए काम की बात डिस्कस कर लें? मैं इस ऑफिस से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे घर में? हाँ, ताकि हम काम की बात कर सकें। ठीक है, चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा है ना, तुम्हें क्या लगता है? हाँ वाकई गॉर्जियस। तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे पर्सनल बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। क्या तुम्हारे और कामिनी के बीच कुछ चल रहा है? हाँ सच कहूँ तो चल तो रहा है, हमारे बीच बहुत कुछ है। बहुत सारा भरोसा, अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती। ओके, तो सीधे सीधे पूछ लेती हूँ, तुम्हारा उसके साथ निजी रिश्ता है? नहीं, हमारी गाड़ी वहां तक तो नहीं पहुंची है। नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे वो हर्ट हो। अरुणा, तो तुम्हें बता दूं, कामिनी उन लोगों में से नहीं है जो आसानी से हर्ट हो जाए। ये तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर आर्किटेक्ट। कामिनी भी बाकी लड़कियों जैसी ही है, चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले। शायद तुम देख नहीं पाए। हो सकता है, पर मैं उसकी जिंदगी में अपनी जगह बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। हर्ट होना तो दूर की बात होगी। तुम बहुत सीधे और सच्चे हो। तुम बाकी मर्दों की तरह अपनी बड़ाई नहीं किया करते। मैं अपनी बढ़ाई नहीं मारता, पर बेवजह झुकता भी नहीं हूँ। करारा जवाब मिस्टर आर्किटेक्ट। तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। ऐसे मर्द मुझे पसंद है, वो मुझे बहुत सेक्सी लगते हैं। ऐसे मर्दों को औरतों को खुश करना अच्छे से आता है। सच में? मैंने तो ऐसा पहली बार सुना। क्या तुम हो? मैं क्या हूँ? खुश करने वाले। मतलब डिपेंड करता है कि वो लड़की कैसी है। और मैं कैसी हूँ? इतनी भी बुरी नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो अरुणा। तो तुम अभी तक मुझे बेडरूम में क्यों नहीं ले गए? क्योंकि ये बेडरूम मेरा नहीं है। तो अगर ये तुम्हारे घर का बेडरूम होता तो तुम मुझे वहां लेकर जाते। नहीं, शायद नहीं। मुझे औरतों को अपने बेडरूम में बुलाने का खास तजुर्बा तो है नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम बदतमीज हो जाओ। फिर पैसों पर अटक गई। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे बेडरूम में चलने के लिए? क्या हुआ? सारे एपिसोड्स देखने हैं तो अभी डाउनलोड करें अतरंगी ऐप
और देखिए कंप्लीट एपिसोड्स, वो भी आपके फेवरेट शो के। डाउनलोड नाउ। तुम अब से हर रोज यही खाना खाओगे, सेक्स करोगे जब तक मैं चली ना जाऊं। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ। हाय डोना, हाय। मैं कामिनी बोल रही हूँ। वो मैं काफी टाइम से कॉल कर रही थी अरुणा को। पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं देखती हूँ वो कहाँ है। विष्णु, हमें अपने इस रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मौका दिए बिना रिजेक्ट कर रही हूं, जो मैं अब नहीं करना चाहती। अगर आज तुम फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ एक कैंडल लाइट डिनर के लिए। क्या ख्याल है? हे अरुणा, मैंने अभी मैसेज देखा, मुझे जाना होगा, एक मीटिंग है मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेरी बस एक बिजनेस मीटिंग है, पर मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज शैंपेन तो बनती है, आहा, हमेशा की तरह परफेक्ट। अच्छा, तो क्या मैं ठीक लग रही हूँ? तुम तो मुझे हर दिन परफेक्ट ही लगती हो। मुझे सच बस खुशी है कि आखिरकार तुमने मुझे कम से कम एक चांस तो दिया। तो ये बताओ अरुणा, तुम्हारे साथ डेट पर क्या पहन कर आई थी? अरुणा, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। वैसे भी उसने सारे तो उतार ही दिए थे। वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव है ना? जितनी तारीफ करूं कम ही पड़ेगी। तो बताओ, डेट पर हुआ क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ, बताओ। पता नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तुम जानते हो ना, ये सुनकर मुझे जलन होती है ना? अच्छा, मैं नहीं जानता गॉडेस को भी मेरी परवाह है। यू नो, अरुणा की आदत रही है, वो हमेशा उन्हीं को पसंद करती है जिन पर मेरी नजर होती है। उसमें कुछ तो खास है, क्यों? शायद हम कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं अरुणा पर, हम पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे सब डिटेल में जानना है। एकदम डिटेल में। हाँ हाँ। क्यों ना सुनाने की जगह दिखा दूं? Hey. सॉरी, आने में देर हो गई अरुणा। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? प्लीज मुझे बेवकूफ मानकर ये मत कहना कि तुम अभी तक एक बिजनेस मीटिंग में थे। तुम किसी और औरत के साथ थे, है ना?
मुझे सच जानना है, पूरा का पूरा सच। देखो अरुणा, मैं कामिनी को काफी सालों से जानता हूं और हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। किसी तरह कल रात एक के बाद एक सब होता चला गया और हम काफी आगे बढ़ गए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अक्सर आदमी बहक ही जाता है। मुझे डिटेल्स नहीं जाननी। तो अब तुम एक स्टड हो, एक माचो मैन? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तुम मेरी दोस्त के साथ सोकर आए और मैं गलत समझ रही हूँ? कल ही की तो बात है, तुम एक मासूम से लड़के थे जिसे मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाना पड़ा और अगले ही दिन तुम मेरी दोस्त के साथ सोकर आए, और आज तुम एक प्ले बॉय हो। क्या बात है? कामिनी मेरी दोस्त है। अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी, समझ गए तुम? देखो, पता नहीं बात समझ में आई? अरुणा, पता नहीं तुम इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे कामिनी का अचानक फोन आया और वो दोस्ती से आगे बढ़ने की बात करने लगी, और मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं क्या करता। तुमने बताया हमारे बीच क्या हुआ? इस बेडरूम में, बाथरूम में, और कितना मजा आया हमें। मजा तो बहुत आया ना। इस घर के कोने कोने में मैं डॉना से कहकर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रही हूँ। मैं बेईमानों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। अब दफा हो जाओ। मैंने कहा निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। हे डोना, हाय। एक्चुअली मैं अरुणा को कांटेक्ट कर रही थी मीटिंग के लिए। मतलब वो है कहाँ? मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। अरुणा आज लंदन के लिए निकल रही हैं। क्या? कब? अगले 1 घंटे में। वो बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाली होंगी। अरुणा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कामिनी, तुम शुरू से ही ऐसी थी। कभी किसी लड़के के लिए फीलिंग नहीं आती जब तक वो मेरे पास नहीं आता है। हाँ? 20 सालों में भी कुछ नहीं बदला है। तुम्हें वही चाहिए जो मुझे पसंद है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अरुणा। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। हाँ? अब हम 16 साल के नहीं रहे ना। फिक्र की बकवास तब सुनने में अच्छी लगती थी, अब उनका कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे लिए अभी भी वही अरुणा हो। तुम नहीं बदली कामिनी, मैं बदल चुकी हूँ। नहीं, तुम्हें विष्णु ही चाहिए था तो वो हमेशा से यही था, पर नहीं, तब अकड़ थी, भाव खाना था, पर मेरे आते ही मोम की तरह तुम पिघल गई। तुम्हें एक न एक दिन बड़ा होना पड़ेगा। हम स्कूल की तरह एक ही बॉयफ्रेंड लेकर नहीं घूम सकते। खैर छोड़ो, इंडिया बुलाने के लिए थैंक्स, मुझे बहुत मजा आया। मेरी बात तो सुनो। एक बात और है जो मैं हमेशा से तुम्हें कहना चाहती थी। याद है जब हम स्कूल में साथ पढ़ते थे और तुम हमेशा मुझसे लड़के चुरा लिया करती थी और तब मैं कहती थी कोई बात नहीं, याद है ना? मुझे दुख होता था पर दिखाती नहीं थी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करती थी। मुझे तुम्हारी परवाह थी, तुम जैसा बनना चाहती थी मैं। बहुत प्यार करती थी तुमसे। मैंने सोचा शायद इतने सालों के बाद शायद तुम भी मुझसे प्यार करने लगो, थोड़ा सा ही सही। उम्मीद है तुम खुश रहो। ओह, और वो कमीना तुम्हें मुबारक हो।
तुम ठीक हो? उसने मुझ पर तुम्हें छीन लेने का इल्जाम लगाया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच जो है वो बहुत ही खूबसूरत है कामिनी, और वही सबसे जरूरी है। विष्णु, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है विष्णु। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा विष्णु। मैं थक चुकी हूँ। पर मैं समझा नहीं, मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जो उसे कभी चाहिए ही नहीं था। शायद तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। देखो, थोड़ा शांत हो जाओ पहले। विष्णु, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना। मैं सच में चाहती हूँ तुम्हें हर्ट ना करूं, लेकिन तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। गो। प्लीज विष्णु, जाओ। मैं शहर में जॉब करने आया हूँ, लड़कियां पटाने नहीं आया हूँ। और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे शहर में लड़कियां सीधा गोद में आके गिरती है। नमस्ते चाचा जी। अरे सुदेश, खुश रहो। क्या मैं फंसते फंसते बची हूँ? अनजाने में प्रशांत के मुंह बोले भाई के बेटे को लाइन मारने चली थी। धीरे धीरे नजर लड़ने दे, हौले हौले जहर चढ़ने दे। जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। इतनी जल्दी है क्या? लगता है शहर में आते ही तुम्हें यहाँ की हवा लग गई है। आंटी आज आंटी? तुम्हें क्या मैं आंटी दिख रही हूँ? ये शोखी ये अदा तुझको तड़पाएगी। ऐसे ना जाने जा प्यास बुझ पाएगी। सीधा है या बेवकूफ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतने इशारे दे रहे हैं पर मजाल हो जो एक भी इशारा समझ पाता हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप बोलेंगी तो पैर भी पड़ लूंगा प्लीज। अगर उनको पता लगे ना तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अबे हट बे हरामी। अक्का, अक्का। ए कहाँ जा रही है? सुनना। अगली बार ये नहीं चाहिए। ए सुनना। ए चांदनी, ए अरे सुनना। अबे अक्का को क्यों बुला रही है? अपन आपस में निपट लेंगे ना। अंदर मत जाना, देविका है, तू खाली दिमाग खराब कर देगी। चल चांदनी, क्यों इतना चिल्ला रही है? कैसे कैसे कस्टमर को भेज देती हो? हाँ, साले वाइग्रा खा के आ जाते हैं। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है चांदनी। देख देविका जी कितना अच्छा काम कर रही है यहाँ के लिए। अब जो लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं, अब वो उनकी शादी भी करवाएंगी। पहले खुद तो शादी कर ले। इस उम्र में भी जगह जगह मुंह मारती फिरती है। चांदनी आहिस्ता बोल, यहीं पे बैठी है वो, सुन लेंगी। सुन लेने दो ना, मैं डरती हूँ उनसे। देविका। ए, तू फिर आ गया? एक बात बता, तू पागल है क्या? हाँ, पागल था नहीं, हो गया हूँ जब से तुम्हें देखा है। शादी कर ले, ठीक हो जाऊंगा। शादी करेगा? चल अरे आजा। तो प्यार करता है मुझसे, सुहाग रात मनाएगा। ले अपना सपना पूरा कर ले, फिर कभी ना प्यार की पोएम पढ़ते हुए यहाँ मत आना। बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे हवस के पुजारी। ले बड़ा आया।
ये क्या है? हाँ? मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ तुमसे। इन जिस्मानी बातों का कोई मोल नहीं। सच्चा प्यार सच्चा होता है। चांदनी, आज से तू गंगा है। चांदनी के सारे पापों को गंगा में बहा देना। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। पुरानी बातें और पुरानी जिंदगी सब यहीं पे छोड़ देना। समाज में एक औरत का दर्जा लक्ष्मी का होता है और तुम्हें इस रंडी खाने में रह के ये दर्जा कभी नहीं मिलता। चंदर, इसने हम सबके कहने पे शादी की। हमारी बातों की लाज रखना। देखना गंगा फिर कभी यहाँ वापस ना आने पाए। मैं चांदनी को गंगा बना के लेके जा रहा हूँ, और याद रखिएगा, गंगा कभी उल्टी नहीं बहती। कितने दिन हो गए तुम्हारे बेटे को शहर गए हुए? कभी उसने अरे भैया, आप कहाँ थे? आप माँ बाबूजी, देखो भैया आ गए। चलिए आप। लो, याद कर रही थी ना, आ गए तुम्हारे लाड साहब। अरे चंदर, कहाँ था तू इतने दिनों से? हम सब यहाँ कितने परेशान थे। तू गया तो लगता था जैसे घर की रौनक ही चली गई। क्या माँ, ये रौनक है और मैं? तू घर की नहीं, पूरे गांव की रौनक है। घर के अलावा तुझे पूरे गांव की चिंता रहती है। सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता रहता है। ये कौन है? पिताजी, ये गंगा है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए हमने विवाह कर लिया। बिना बताए? ओफो, अब कर ली तो कर ली। लड़की सच में बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। आओ बेटी, चलो अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ। लगता है बाबूजी मुझसे नाराज हैं। हाँ, लेकिन तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें गांव वालों से और घर वालों से दोनों से मेलजोल बना के रखना होगा। सब धीरे धीरे हो जाएगा। पर प्यार, प्यार धीरे धीरे नहीं होगा। इतना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। पता है। पता है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आज हमारी सुहागरात है। तुम्हें ये पता है सुहागरात में क्या करते हैं? अरे रात तो होने दो। सुहागरात में मैं रूम में आऊंगा, तुम घूंघट में रहोगी, मैं घूंघट उठाऊंगा, फिर कहने उतारूंगा। क्या हुआ? फुल एपिसोड देखा कि नहीं? अभी डाउनलोड करिए अतरंगी ऐप और देखिए फुल एपिसोड अपने फेवरेट शो के। क्या हुआ गंगा? आरती की आवाज कानों को कितनी अच्छी लगती है ना। यहाँ पास में एक मंदिर है, वहीं से आरती की आवाज आती है। वहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा सुनो, मैं पिताजी के साथ मंडी जा रहा हूँ और शाम को थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। कल ही तो आए हैं और आज मंडी चले जाओगे? महीने भर से ऊपर हो गया है मुझे मंडी गए हुए।
1 महीने से कर क्या रहे थे? तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा था और पा लिया। और अगर मैं नहीं मिलती तो? तब तो जिंदगी उसी चकले पे गुजारनी पड़ती। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाकर विश्राम करें। खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, ये मेरी बहू गंगा है, इसे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। गंगा, सबके पापों को धोने वाली गंगा। आओ गंगा, बाबा जी को प्रणाम करो, पैर छुओ बाबा जी के। आओ गंगा, आओ। हा गंगा, खुश रहो गंगा, दूधो नहाओ, पूतो फलो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सुधा, बड़ी अच्छी बहू लाई हो तुम। गंगा जहां भी रहेगी सबको खुश रखेगी, है ना गंगा? जाओ। चलो बहू, चलो। हाँ सुधा। जी बाबा जी। शाम को हमने नवविवाहित महिलाओं के लिए आरती रखी है, बहू को भिजवा देना। जरूर। अपने पति के लिए प्रार्थना कर लेगी। जी जरूर भिजवा दूंगी बाबा जी। हरिओम, हरिओम। चलो बेटा। इस बार मैंने नेताजी से कह दिया है कि पार्षद की टिकट तुम ही को दें। अरे इतने सालों से गांव की सेवा कर रही हो, अधिकार है पूरा तुम्हारा। मगर नेताजी माने तब तो। अरे मैं कह रही हूँ मानना ही पड़ेगा। शाम को नेताजी से आकर मिल लेना, आमने सामने बात हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे कम से कम चाय नाश्ता तो करके जा। गंगा, गंगा। ये गंगा कौन है? मेरी बहू। बेटे की शादी करवा दी और हमें पता भी नहीं चला। अरे मेरा बेटा चंदर शहर गया था, उसे लड़की पसंद आई और ब्याह के ले आया। आजकल के बच्चे जवान होते ही माँ बाप को नाकारा समझने लगते हैं। पर तुम्हारा चंदर तो ऐसा नहीं था। हाँ लेकिन बहु सुंदर लाया है। गंगा कहाँ रह गई? गंगा, लो आ गई। अरे तुम तो कह रही थी बेटा शहर से बहू लाया है। अब शहर की लड़कियाँ इतना लंबा घूंघट कहाँ निकालती हैं? बहू, यहाँ घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये तो तुम्हारी माँ जैसी है। देविका जी कितना अच्छा काम कर रही है यहाँ के लिए। पहले खुद तो शादी कर ले, इस उम्र में भी जगह जगह मुंह मारती फिरती है साली देविका। ये तो सचमुच गंगा है, बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता देखकर एक पल के लिए मैं तो खो गई थी। न जाने क्या क्या बातें याद आ गई। बहू, जा देविका के लिए चाय बना ला। चाय बनाना जानती है तुम्हारी बहू? बिल्कुल। तुम शाम को गंगा को लेकर नेताजी के पास आ जाना। महिला समिति के अध्यक्ष का पद खाली है। नेताजी से कहकर गंगा को वो पद दिलवा दूंगी। फिर सास पार्षद और बहू महिला समिति की अध्यक्ष। देविका, सिर्फ तुम्हारे कहने से हम इस सुधा श्रीवास्तव को पार्षद का टिकट दे देते हैं, ठीक है? खुश? लेकिन एक बात तो बताओ यार, उससे हमें क्या फायदा है? सरकार, कल तक नहीं था, लेकिन अब होगा। अच्छा? कैसे बताओ? सुधा का बेटा चंदर शहर से शादी करके आया है। वो लड़की नहीं, मेनका है, मेनका। देविका, जब से हमारे बाल कम हुए हैं, क्या तुम हमको बेवकूफ समझने लगी हो? सरकार, वो बाजारू है, बाजारू। मतलब तुम अब
बाजार की रोशनी से हमारे दिल की दुनिया को रोशन करना चाहती हूँ। सरकार, वो रोशनी नहीं, चांदनी है चांदनी, जो बुझती नहीं, छुपती है फिर निकल आती है। लेकिन अब तो वो गंगा बन चुकी है, गंगा। आप उसे महिला समिति की अध्यक्ष बना दीजिए। फिर गांव में आते रहिए और चांदनी की गंगा में डुबकियां लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? गंगा, चांदनी ने गांव में आकर गंगा का नया रूप ले लिया है। हमें तो रोशनी से मतलब है। बस। चांदनी गंगा के साथ मिलकर पवित्र हो चुकी है। अब उसकी रोशनी सिर्फ अपने पति की जिंदगी और उसके घर परिवार को रोशन करेगी। अगर वही रोशनी आग बनकर घर और पति को जला दे तो? ये सोच रखने वालों को भी मैं जला दूंगी। धमकी देना भी सीख गई हो। अगर मैं तेरी सच्चाई तेरे ससुराल वालों को बता दूं तो क्या होगा गंगा? अगर मैंने गांव वालों को ये बता दिया कि जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं वही हाथ वैश्या के जिस्म के किस किस हिस्सों को सहलाते हैं, तो तेरा क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता। मेरा क्या है, मैं तो रंडी हूँ, कपड़े उतारना मेरा काम है। पर जब लोग तुझे नंगा कर देंगे तो तू कहाँ छुपेगा? और वैसे भी आजकल बाबाओं के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। जो करना सोच समझ कर करना। मैंने नेताजी से बात कर ली है, वो तुम्हें पार्षद की टिकट दे रहे हैं इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भाई, इतनी बड़ी समाज सेविका की बात हम कैसे टाल सकते थे। जी। हमने तय कर लिया है कि लोक सेवा संघर्ष समिति की पार्षद प्रत्याशी आप होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेताजी। सरकार, गंगा ही है। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। जी। अरे वाह। आओ आओ, बैठो गंगा, बैठो ना। बैठो बैठो बहू, बैठो। आप बिल्कुल सही तारीफ कर रही थी देविका जी। गंगा, कल के समारोह में हम तुम्हारे लिए एक घोषणा करने वाले हैं। हम सब ने ये तय किया है कि हमारी पार्टी की महिला समिति की अध्यक्षता हम तुम्हें सौंप दें। घबराओगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं घबराएगी। है ना गंगा? अच्छा, कल के समारोह की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। चलो सुधा। हाँ हाँ, तुम भी चलो। प्रणाम। अरे भाई, आप तो हमारी पार्षद हैं? आपको तो सब समझना ही चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो गंगा, तुम्हें चांदनी से गंगा बनने में तकलीफ तो बहुत हुई होगी, हाँ? उफ, ये तेवर
ये तेवर ही तो औरतों का असली जेवर होता है। तेवर के बिना औरत औरत क्या। देखो गंगा, अगर हमने तुम्हारी सच्चाई गांव वालों को बता दी तो वो तुम्हें पत्थर मार मार के गांव से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे ससुराल वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और अगर उन्होंने कुछ करने की हिम्मत की तो हम उनका हुक्का पानी बंद करवा देंगे। देखो गंगा, अगर तुम इन सारी तकलीफों से बचना चाहती हो तो कल समारोह के बाद यहां हमारे पास आ जाना। यही कोई 10-15 मिनट में हमारा काम निपट जाएगा। देखो गंगा, तुम सेफ्टी की चिंता बिल्कुल मत करना, वो हम हमेशा हमारे पास रखते हैं। क्या करें, सरकारी आदमी हैं, सरकार जो कहती है वो तो मानना पड़ेगा ना। फैमिली प्लानिंग। याद है ना, अगर तकलीफों से बचना है तो कल समारोह के बाद यहां आ जाना। आगे तुम्हारा निर्णय। हमारी बातों की लाज रखना। देखना गंगा फिर कभी यहाँ वापस ना आने पाए। तुम्हें गांव वालों से और घर वालों से दोनों से मेलजोल बना के रखना होगा। ये तो सचमुच गंगा है। इसकी सुंदरता देखकर न जाने क्या क्या बातें याद आ गई। गंगा, सबके पापों को धोने वाली गंगा। तुम्हें चांदनी से गंगा बनने में तकलीफ तो बहुत हुई होगी। मैं चांदनी को गंगा बना के लेके जा रहा हूँ, और याद रखिएगा गंगा कभी उल्टी नहीं बहती। पिछले 20 वर्षों से विधायक पद के लिए आप लोग मुझे चुनते आए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी पार्टी की महिला समिति की अध्यक्षा का नाम श्रीमती गंगा श्रीवास्तव। मैं गंगा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और नारी उद्धार के विषय में अपने विचार जनता के सामने प्रस्तुत करें। नारी उद्धार, ये शब्द मर्द जात कितनी आसानी से कह देता है, पर इसकी पहल के लिए कुछ नहीं करता। मर्द जब बलात्कार करता है तो औरत की इज्जत जाती है, मर्द की क्यों नहीं? आखिर जिम्मेदार तो मर्द ही होता है। अगर औरत कुछ गलती करती है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर मर्द कुछ करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे भी समाज से निकाल देना चाहिए। तो हिम्मत है आप सब में? तो निकालो इस ढोंगी बाबा को। गंगा, ये क्या कह रही हो? सच। आप लोग जिसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, वो आदमी किसी बाजारू औरत के पैरों को चूमता है, उसके तलवे चाटता है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह से। चलो उस बाजार में जहां ये रूप बदल कर जाते हैं। ये क्या? कई गवाह मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मुझे महिला समिति के अध्यक्ष सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि मैं इनका बिस्तर गर्म करती रहूं। ये क्या नारी उद्धार की बात करेंगे? ये तो खुद अपनी जेबों में निरोध का पैकेट लिए फिरते हैं। पता नहीं कब कहां किस औरत को कलंकित करने का मौका मिल जाए। समाज सेविका देविका, ये दल्ली है, दल्ली। ये समाज सेविका लड़कियों का सौदा करती है। ओए, क्या मैं भी सबको बता दूं तुम्हारे बारे में कि तुम क्या चीज हो? सबके बारे में कहा है, अब मैं अपने बारे में भी कहूंगी। मैं एक वैश्या हूं। जी हाँ, मैं वैश्या हूँ, प्रोस्टिट्यूट, रंडी।
ये सोचकर शादी करके आई थी कि समाज के बिना इंसान जानवर कहलाता है, पर यहाँ आके एहसास हुआ कि रंडियों के इलाकों से ज्यादा गंदगी इस समाज में है। हर कोई इज्जत की चादर के पीछे मुंह छुपाए बैठा है। जितनी आजादी हम रंडियों को है, उतनी इस समाज में किसी भी औरत को नहीं। मैं वही खुश थी और वहीं रहना चाहूंगी। नहीं रहना है मुझे इस झूठे समाज में। ये क्या कर दिया इसने? याद है मैंने क्या कहा था? गंगा कभी उल्टी नहीं बहती। ये दुनिया बहुत बड़ी है गंगा, हम दोनों कहीं भी रह लेंगे, पर अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो गंगा। जरा रुक रुक के तू दिल की। तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की बीवी हूँ। ये शादी के ढोंग से तुम खुद को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हें नौकर बनने का बहुत शौक है ना? साफ करो। हर रोज राजवीर ऐसे ही मुझे नई ड्रेस पहनने को कहते हैं, फिर 2 मिनट में उतर भी जाती है ड्रेस। हाथों की गर्माहट में रूह मेरी पिघलने लगी। ये सरिता है, ये आज से मेरे साथ यहाँ पे काम करेगी। क्या तुमने राजवीर से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? देखना चाहती हूँ तुम्हारा पतिदेव क्या कर रहा है। अभी अभी हमारे पास एक नई खबर आई है। एक महिला संगठन ने इस नॉवल को बैन करने की मांग की है और कोर्ट में PIL दाखिल करना चाहती है। इस महिला संगठन का ये कहना है कि ये नॉवल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और औरत जाति के मुंह पे तमाचा है। इसे देश से ही नहीं बल्कि वर्ल्ड से बैन कर देना चाहिए। इस नॉवल की राइटर संजना सिंह को गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम संजना सिंह से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका फोन क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है। आइए तब तक आपको अगली कहानी की ओर ले चले। बाय जानू। लंच के बाद फोन करके बता देना कि डिनर में क्या बनाना है। ओके। प्याज बेच रहे हैं या सोना? एक्सक्यूज मी, आप पूर्णिमा जी हैं? हाँ जी। मेरा नाम ज्योति है। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ आपके घर के सामने। एक्चुअली मेरे बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा है और सिक्योरिटी ने बताया कि प्लम्बर है नहीं। मुझे पता लगा कि आप बिल्डिंग की सेक्रेटरी हैं। सॉरी मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, मगर अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। और वैसे भी पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। वो तो है। मैं सिक्योरिटी को बोलकर ना प्लम्बर आपके पास भिजवा दूंगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सोसाइटी में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके रहते हो भी कैसे सकती है। मैंने सुना है कि आप संडेज को भी काम करती है, बहुत मेहनत करती हैं आप। हाँ हाँ करना पड़ता है। अब सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सच बोलूं, मुझे ये करना अच्छा भी लगता है। अच्छा, अब पर कैसे पति पत्नी हैं आप मतलब सॉरी टू से, पर आप दोनों में प्यार नहीं है? ऑफ कोर्स है, बहुत है। नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड मुझे संडे को कहीं निकलने नहीं देते हैं। क्यों? पूरा दिन सेवा करवाते हैं क्या? नहीं नहीं,
हम सारा दिन बेडरूम में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। पूरा दिन बेडरूम में क्या करते हैं? हाँ पूर्णिमा जी, कम ऑन। आप कैसी बातें करती हैं? हाँ क्यों, आप लोग कभी बेडरूम में नहीं जाते? पर हम बेडरूम की बातें बाहर नहीं करते। हाँ बट ऐसी क्या बात है उसमें? देखिए ज्योति जी, शादी सिर्फ एक ही वजह से नहीं की जाती, गृहस्थी के लिए भी की जाती है। और हम दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। क्या आपके पति खुश हैं? बहुत खुश हैं। ये आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो आपके अलावा किसी और को देखते ही नहीं? नहीं देखते, बहुत भोले हैं। यही तो हम औरतें धोखा खा जाती हैं। सॉरी, एक जोक आया है, सुनेंगी? हस्बैंड अपने वाइफ से कहता है कि तुम सारा दिन कुकरी शोज देखती रहती हो, पर तुम्हारे खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। तो वाइफ जवाब देती है कि तुम भी तो सारा दिन ब्लू फिल्म्स देखते रहते हो, पर मैंने कंप्लेन की। ऐसा जोक आपको किसने भेजा है? मेरे हस्बैंड ने, और कौन भेजेगा? आपके हस्बैंड आपको ऐसे जोक्स भेजते हैं? हाँ हाँ, किसी और से शेयर करे उसे तो अच्छा मुझसे ही शेयर कर लें। इनफैक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। घर ज़रूर आइएगा। ओके, थैंक यू, बाय। हाय, ये कैसे पति पत्नी है? ओह हाय। हाय। सॉरी। सुनिए, क्या आप मुझे मार्केट तक छोड़ देंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? जस्ट पास में ही है, 10 मिनट। हाँ श्योर, थैंक यू। आइए ना। वैसे ये वही बेडरूम है जिससे हम बाहर नहीं निकलते। पूर्णिमा जी, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। ये आप कहाँ से लाती हैं? मेरे हस्बैंड ले आते हैं। आपको चाहिए? नहीं नहीं, अगर मेरे पति ने देखा ना, मुझे जान से मार डालेंगे। हाँ। ओके, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? वोडका, विस्की, वाइन? नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। आप पीती नहीं है? और आपके हस्बैंड? वो भी नहीं पीते। हाँ, तभी आप लोगों की लाइफ में कोई नशा नहीं है। टेक माय सजेशन, एक एक पैग पी लो, सारी शर्म उतर जाएगी। बस अरे अरे अरे, बस कीजिए ना, कितना काम करते हैं। अरे अच्छा ये देखिए, ये जोक पढ़िए। एक मिनट, वो सामने वाली ज्योति है ना, उसने भेजा है। दिखाओ। ये तो बहुत गंदा जोक है। वो औरत भी कुछ ऐसी ही है, बहुत अजीब है। मतलब वो बहुत अजीब अजीब जोक्स और वीडियोस अपने पति को भेजती रहती है। कई बार सोचती हूँ कि उससे दोस्ती ही नहीं रखूं। आपको क्या लगता है? भाई देखो,
मैं क्या जानूँ, ये तुम औरतों का मामला है। मेरा लैपटॉप देना ज़रा। नहीं, चलिए ना, सो जाते हैं। इतनी जल्दी? हाँ, आज जल्दी नींद आ रही है। ठीक है, चलो। चलो सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना? चलो सो जाओ। गुड नाइट। चलो सो जाओ यार, अब कल सुबह ऑफिस भी जाना है। हाय। आई एम सो सॉरी, वो शर्ट पहनने गया था। अच्छी लग रही है। थैंक यू। पूर्णिमा जी है? हाँ आइए ना प्लीज, वो अंदर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। नहीं नहीं नहीं, वो बस उन्हें ये देना था। That's ओके, it। थैंक यू। आज आप ऑफिस नहीं गए? आज तो संडे है ना? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। मैंने सोचा अगर आप मार्केट जाएंगे तो मुझे भी ड्रॉप कर देंगे आज। वैसे मैं 9 बजे हर दिन मार्केट जाती हूँ। फ्रेश फिश मिलती है ना। मेरे हस्बैंड को पॉम्फ्रेट बहुत पसंद है। अगर आप जाएंगे तो आप मुझे लिफ्ट दे देना। हाँ श्योर। ओके। हाँ बता देना। बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? आज तो संडे है। कहीं नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है ना महेश, वो थोड़ा सा बीमार हो गया है, तो बस मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। क्या हो गया उसे? हाँ वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो गया ना, तो मैं बस उसके पास ही। महेश प्रेग्नेंट है? क्या? नहीं नहीं, वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है और महेश बीमार हो गया है, तो महेश को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा, ऐसे वक्त में दोस्त ही काम आता है। हाँ। अरे सुनिए, मोबाइल तो लेते जाइए। हाँ थैंक्स। हाय, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक्चुअली बाहर जा रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया सडनली कि वो बहुत बीमार हो गया है, तो चलिए चलते हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलिए ना, एडजस्ट हो जाएंगे। आइए ना, हो जाएंगे एडजस्ट, आइए।
बहुत गर्मी है ना? जी। सॉरी। अरे सुनिए, अरे आप भाग क्यों रहे हो? आप मुझे लिफ्ट देने वाले थे ना? हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ तो हाँ, चलिए। चलिए। हाँ मैं तो डर ही गई थी। अब तो आप मुझे रोज ड्रॉप कर सकते हैं। जी। आप ठीक है ना, गिराएंगे नहीं ना? नहीं, नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ। अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं जब भी मार्केट जाऊंगी आप मुझे ड्रॉप कर देना। श्योर। थैंक यू। आई मस्ट से आप बड़े पंक्चुअल हैं। जी। और मैं एक बात बताऊं, आप बहुत भोले और शर्मीले भी हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। अरे मुझे सब पता है। वैसे मैं कुछ जानना चाहती थी, हाँ हाँ पूछिए। आप क्या सोचते हैं सेक्स के बारे में? सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही एक गड्ढा आ गया था। हाँ चले। हाँ हाँ। बहुत जल्दी पहुंच गए ना? जी। कोई बात नहीं, कल तो मिलेंगे ही हम। बिल्कुल। चलिए। अरे पता है, मैं आपको कहना ही भूल गई। मेरे हस्बैंड ना 3 दिन के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। बैंक हॉलिडे है ना, तो आपकी भी छुट्टी होगी ना? जी। तो लॉन्ग ड्राइव पे चले, साथ में डिनर करके आएंगे। वैसे हम जाएंगे कहाँ? मेरे ख्याल से हम जाएंगे ब्लू नाइल होटल, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ डिनर करेंगे, थोड़ा वक्त गुजारेंगे और काम होते वापस। काम? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं आपको देखता रहता हूँ। ओ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है आप मुझे किस नजर से देखते हैं। तो फिर ठीक है, कल मिलेंगे ना? डिच नहीं करेंगे ना? नहीं तो। ओके बाय। बाय। एक हग करें? नहीं नहीं, किसी ने अगर देख लिया तो। हाँ इसलिए। ओके बाय। बाय। अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त आ रहा है दिल्ली से। हाँ, और मैं डिनर उसके साथ ही करके आऊँगा। क्या बात है, आजकल आप बड़ा बाहर जाने लगे। मतलब पहले तो छुट्टी के दिन बाहर निकलते ही नहीं थे। आजकल आपका कोई दोस्त बीमार पड़ जाता है या कोई दोस्त दिल्ली से आता है। सब ठीक है ना? मतलब आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा? हम कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा। अरे आप खामखा टेंशन में आ गए, मैं मजाक कर रही थी। नाइस, अच्छा रूम है ना? अरे वाह, आपके तो होटल में भी बहुत पहचान है। हाँ, ये एक्चुअली होटल मेरे दोस्त का है। दोस्त? अब खड़े रहेंगे, बैठिए ना। अब क्या ये आपका पहली बार है? हाँ, I mean, पूर्णिमा के अलावा पहली बार। क्या आप बहुत सारे लोगों के साथ होटल? नहीं नहीं, पागल है क्या? मेरा भी पहली बार है। अरे वो लाइट्स ऑफ करने क्या? क्यों, आप लाइट ऑफ करके? हाँ। मैंने सही कहा था, आप बड़े शर्मीले हैं। नहीं नहीं। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैं
लाइट्स बंद कर देती हूँ और मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ, ठीक है? जी। आ रही हूँ। See you. हाँ पूर्णिमा, अनरीचेबल नहीं तो डॉक्टर के पास। अच्छा ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। ज्योति, ज्योति वो पूर्णिमा का फोन आया था। शी इज़ नॉट वेल, बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास जा रही है। मुझे इमीडिएटली निकलना पड़ेगा। सॉरी। हाँ मैं जाऊँ? ओके ओके ठीक है। ओके थैंक्स। हाँ पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। अरे क्या हो गया था? मेरा बीपी लो हो गया था। कुछ दवाई ली तुमने? हाँ दवाई दी है, अभी एक डोज खाने को कहा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हेलो, सब ठीक है ना? हाँ यस यस। आज बहुत एंजॉय किया ना? बहुत। तो क्या अब तुम अपनी वाइफ के साथ वही सब करोगे? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? क्यों? तो हस्बैंड वाइफ में शर्म का पर्दा होता है। ये सब ऐसी हरकतें थोड़ी करते हैं। और अगर ये सब किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या हुआ? आप तो डिनर पे गए थे ना? आपने होटल में रूम भी लिया था? नहीं तो किसने कहा? होटल वालों का फोन आया था, आप अपना आईडी कार्ड वहां भूल कर आ गए। एक्चुअली वो मेरा दोस्त आया हुआ है ना, उसके पास आईडी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी आईडी उसको दे दी। ठीक है, चलिए आपका आईडी कार्ड लेकर आते हैं। नहीं नहीं, कल जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं ले आऊंगा। आपका दोस्त है या चला गया? होगा। आपने एंजॉय किया? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। हमने बहुत अच्छा डिनर किया, हमने ढेर सारी बातें करी। मैं डिनर और यहाँ वहाँ की बातों के बारे में नहीं पूछ रही हूँ जतिन। जो होटल रूम में किया उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया जतिन। जो काम तुम अपने पत्नी के साथ करते हुए शर्माते हो, वही काम बेशर्मों की तरह तुम ज्योति के साथ करके आ गए। क्यों जतिन? तुम सारे पति ऐसे क्यों होते हो? पत्नियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? पत्नियों की इच्छाएं नहीं होती, उनके अरमान नहीं होते। तुम पति जो चाहो कर सकते हो। जब तुम्हारा दिल किया बाहर गए, अपना शौक पूरा करके आ गए। हम औरतें क्या करें, कहां जाएं? हम औरतें अगर बाहर किसी पराये मर्द से हंस बोल भी लेती हैं ना, तो हमें चरित्रहीन कहा जाता है। आई एम रियली सॉरी पूर्णिमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूं। मैं माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं गुस्सा नहीं, मुझे दुख हो रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि जो खुशी तुम बाहर ज्योति के साथ ढूंढ रहे थे, क्या वो खुशी तुम्हें घर में नहीं मिल सकती? मेरे साथ नहीं मिल सकती? क्या कमी है मुझ में? शादी का मतलब यह नहीं होता कि सारी खुशियों पर सिर्फ पति का हक हो। पत्नी भी बराबर की हकदार होती है। सही बोल रही हो तुम पूर्णिमा।
अगर हम दोनों के बीच में पर्दा नहीं होता तो मैं कभी किसी और लड़के को नहीं देखता। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी पूर्णिमा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं जतिन, जो होना था हो गया। पूर्णिमा, मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने तुम्हें चीट किया। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे साथ कमरे में ज्योति नहीं थी। तो कमरे में तुम्हारे साथ मैं थी। नर्वस मत होना, सब हो जाएगा। और तुम्हें लगा कि कमरे में ज्योति थी। सच कहूं जतिन, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है। इस देश के 80% कपल्स में ये प्रॉब्लम है। पतियों को पत्नी तो सीधी साधी चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड वाइल्ड। हर पति अपनी पत्नी में ना सीता ढूंढता है, लेकिन राम बनने की कोशिश कोई नहीं करता। सही बोल रही हो तुम, लेकिन आई एम रियली सॉरी। वैसे सॉरी मुझे भी बोलना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, वैसे एक बात कहूं, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि वो तुम थी। सच कहूं तो मुझे भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं पत्नी नहीं गर्लफ्रेंड बनी थी।